बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान से अहम खबर आ रही है। इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के साबिक पीएम को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। साइफर केस में इमरान खान को सजा सुनाई गई। इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे अब इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो बढ़ती हुई मुश्किलें इमरान खान की दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। इमरान खान को, साबिक पीएम को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया। साइफर केस में इमरान खान को यह सजा हुई है। इलेक्शन अब नहीं लड़ पाएंगे इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि सजा उन्हें मिल सकती है और हुआ भी वैसा ही, और 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है इमरान खान को यहाँ पर, और अब वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं। मुश्किलें बढ़ती हुई इमरान खान की यहाँ पर 10 साल की सजा हुई है इमरान खान को। पाकिस्तान के साबिक पीएम इमरान खान को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। साइफर केस में इमरान खान को यह सजा सुनाई गई है। अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे इमरान खान, तो देखना होगा क्या कुछ और रास्ते उनके सामने खुले हुए हैं इस मामले में। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 10 साल की सजा का ऐलान इमरान खान के लिए किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो शाह महमूद कुरैशी को भी ये सजा सुनाई गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, राना अली जोहेब। राना अली, क्या अपडेट इस मामले में अभी मिल पा रही है? एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है, क्या कुछ और जानकारी? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये केस आज से नहीं चल रहा, ये तकरीबन काफी देर से चल रहा है। और जैसा कि आपको इल्म भी है कि ये साइफर एक जो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है किसी भी दो स्टेट्स के दरमियान में, उसको लेकर ये मामला जो है वो उठा था। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाई गई रावलपिंडी के अंदर, और उसमें जो जज हैं, जज अब्दुल हसनात गुलकरनैन, उनको अपॉइंट किया गया उस स्पेशल कोर्ट के अंदर, जिन्होंने ये पूरे केस का जो ट्रायल है वो सुना। तो केस का ट्रायल सुनने के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे हैं, और इस वक्त जो साबिक मतलब एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये 10 साल कैद व मुशक्कत की उन्होंने आज ये फैसला सुनाया है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि ये चूंकि खसूसी अदालत का फैसला है, इसको इनसे जो बड़ी अदालत है, मतलब हाई कोर्ट है, उसमें चैलेंज किया जा सकता है। और उसके बाद हाई कोर्ट से भी अगर ये फैसला खसूसी अदालत का हाई कोर्ट इसको बरकरार रखती है, तो फिर उसके बाद इनके पास ऑप्शन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये अभी तो जस्ट एक आप ये समझे कि फर्स्ट स्टेप है। इसमें अभी बहुत से स्टेप बाकी हैं जिनको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीटीआई है वो उनको अवेल कर सकती है, और उनके पास ऑप्शन भी मौजूद है। जी, तो ऑप्शंस कहीं उनके पास हायर कोर्ट में वो जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। राना जोहेब, लेकिन फिलहाल क्या माना जाए, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे इस सजा के ऐलान के बाद? जी डेफिनेटली। देखिए, एक बंदा जो है जो सजा याफ्ता है, जो इस वक्त है भी कैद में है, तो वो तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा ना। तो इमरान खान भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी या उनके तो दूसरे मेंबर नहीं, जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इलेक्शन प्रोसीजर और उसके बाद जो उनके पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो एज इट इज ही, इवन दैट आज भी जब उनको सजा हुई है तो उसके बाद इमरान खान साहब से एक सवाल किया गया कि खान साहब आपको सजा हुई है तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े लाइटली इसको लिया। इस आज के ये फैसले को खान साहब ने बहुत लाइटली लिया है। और इवन दैट हमारे नजदीक भी, हमारी नजरों में भी ये 10 साल, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा था, कहीं ना कहीं पे ये 10 साल जो कैद है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शायद हाई कोर्ट में जाके इसको इस सजा को खत्म कर दें। तो इमरान खान ने आगे से उनको ये जवाब दिया कि ये मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, मेरा पैगाम यही है कि आप इलेक्शन पर फोकस करें और 8 तारीख को जो इलेक्शन है आप उसमें वोट डालें। तो ये इस वजह से हमें नहीं लगता कि इस फैसले का कहीं ना कहीं पे कोई इलेक्शन पर कोई असर होगा। अगर असर हुआ है तो सिर्फ इन दोनों बंदों पर हुआ है, शाह महमूद कुरैशी पर और इमरान खान पर, कि ये अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे दो लोग से। तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन दूसरे कैंडिडेट्स उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कितना इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इलेक्शन पर? ये बड़ा फैसला जो यहाँ पर लिया गया है, उनकी पार्टी को लेकर लोगों के बीच में क्या कुछ इमेज ऐसे में जा सकती है, कितना इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पर ना पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी आप ये समझ लें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का ये एक कानून है इलेक्शन के हवाले से लेकर। जब भी किसी भी पार्टी के इलेक्शन के करीब
किसी भी उस पार्टी के चेयरमैन या बड़े बंदे को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अदालत के जरिए हो या किसी भी तरह से, तो लोगों को उसका हमदर्दी का वोट मिल जाता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे सामने बेनजीर भुट्टो का जब कत्ल हुआ था, तो उसके बाद पूरा पाकिस्तान उमड़ आया था और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिए थे। तो इस टाइम पे इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है, इसका उनकी पार्टी को, उनके कैंडिडेट्स को या उनके वोटर पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि इसके बाद उनके वोटर्स की तादाद में मजीद इजाफा हो जाए। जी बिल्कुल। तो उनकी दिक्कतें कितनी बढ़ सकती हैं इस सजा जो उन्हें यहाँ पर दी गई है उसको देखते हुए? देखिए, इसमें सबसे पहली दिक्कत तो ये है उनके पास कि उन्होंने अब इस जो सजा उनको दी गई है, उस सजा को उन्होंने चैलेंज करना है। अब चैलेंज करने के लिए वो डेफिनेटली हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अब हाई कोर्ट में जब कोई भी स्पेशल कोर्ट की सजा याफ्ता बंदा जो है वो अपील करता है, तो उस पर स्पेशल बेंच बनता है। अब बेंच के अंदर कौन से जजेस शामिल होंगे, आया कि उन जजेस पर इमरान खान एतमाद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इमरान खान या जो उनके जितने भी लोग जो इस वक्त जेलों में हैं, वो अदलिया पर, पाकिस्तान की जुडिशरी पर तो वो एतमाद कर ही नहीं पा रहे हैं। वो हर जज को वो एक शक की निगाह से देखते हैं, हर अपने ट्रायल को शक की निगाह से देखते हैं, और उनका एक ही मौका है कि हमें जानबूझ के जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है या हमारे केसेस को नहीं चलने दिया जा रहा। तो ये एक चैलेंज उनके लिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे नजदीक उनके लिए ये है कि जो भी उनकी अपील सुनने के लिए एक बेंच बनेगा, जो एक टीम बनेगी जजेस की, एक जज सुने या दो जज सुने या 3 मेंबर जजेस का जो बेंच बनेगा, ये सबसे पहले उनके लिए चैलेंज होगा कि आया कि वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं करते। फिर दूसरा चैलेंज ये होगा कि जो बेंच बनेगा, उस बेंच के जजेस जो हैं वो इस केस को सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। क्योंकि हमारी ये बदकिस्मती से एक रवायत भी है कि बेंच बन जाते हैं, जजेस केस शुरू करते हैं, फिर पहली पेशी के बाद दूसरी पेशी के बाद पता चलता है कि एक जज साहब उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया केस से, फिर उसके बाद दूसरे जज साहब अलहदा कर लेते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ एक ये मामला चलता है जब इस तरह के केसेस होते हैं। तो ये तो चीज तय है कि ये दिनों की बात तो अब नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डेज, ये बहुत लंबा होने वाला है कि ये महीनों में भी जा सकता है और ये सालों में भी जा सकता है। इट्स अप टू द कोर्ट एंड अप टू द कोर्ट प्रोसीजर। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राणा अली ज़ोहैब।